नमस्कार दर्शकों, जनपद बरेली की एक प्रमुख तहसील जहां से कई नामचीन उद्योगपति और बड़े कारोबारी निकलते हैं। ये शहर अपनी व्यापारिक पहचान और सामाजिक जागरूकता के लिए पूरे जनपद में जाना जाता है। लेकिन आज इसी शहर की एक ऐसी खबर जिसको लेकर आध्यात्मिक दर्पण आपको पहले भी अवगत करा चुका है, आपको भीतर तक हिला देगा। मैं हूं आशीष जौहरी और आप देख रहे हैं आध्यात्मिक दर्पण डिजिटल न्यूज चैनल। दर्शकों, फरीदपुर मेन रोड पर बना ये खूनी डिवाइडर अब सिर्फ एक निर्माण नहीं बल्कि लोगों के लिए खौफ का दूसरा नाम बन चुका है। अनगिनत दुर्घटनाएं यहां हो चुकी हैं, कई लोग घायल हुए, यहां तक कि एक परिवार का चिराग भी बुझ गया, जो कि बहुत ही दर्दनाक बात है। लेकिन इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों के पास सिर्फ एक दूसरे पर दोषारोपण, झूठे वादे और खोखले आश्वासन है। आध्यात्मिक दर्पण डिजिटल न्यूज चैनल ने फरीदपुर में लगातार हो रही दुर्घटनाओं की खबर खूनी डिवाइडर के माध्यम से आप सभी को पहले भी अवगत कराया था। दर्शकों, पूरी खबर के लिए आध्यात्मिक दर्पण की टीम ने न सिर्फ दुर्घटना स्थल पर जाकर गहराई से जांच पड़ताल की, आध्यात्मिक दर्पण डिजिटल न्यूज चैनल की टीम आज आप पहुंची है फरीदपुर के उस खूनी डिवाइडर की तरफ। खूनी डिवाइडर इसलिए बोला जा रहा है इसको क्योंकि यहाँ पर कई एक्सीडेंट ऐसे हुए हैं जो गंभीर रूप से लोगों को घायल कर चुके हैं। अब मैं आपको अगर बात बताऊं नगर पालिका की, तो उसका कार्यकारिणी में आप ये देखिए क्या साधन किए हुए हैं कि यहाँ पर ये फ्लैक्स का ये पोस्टर बनाया हुआ है और कोई ऐसा मार्क, कोई ऐसा रिफ्लेक्टर या कोई लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है। क्योंकि कभी कभी रात में जब तेज़ी से गाड़ियाँ, मैं कैमरामैन से कहूँगा पीछे ये बताएं कि एक मोड़ है और इस मोड़ से जब कोई भी गाड़ी तेज़ी से आती है या सामने से कोई आती है, वो सीधे इस डिवाइडर के ऊपर चढ़ जाती है। इस डिवाइडर ने कई एक्सीडेंट कराए हैं। अभी हाल ही में एक शादी का माहौल जो है गमगीन में माहौल में तब्दील हो गया था, क्योंकि जो दूल्हा था जब वो सेहरा बांध के घर से निकला था, लेकिन इस डिवाइडर की वजह से गंभीर रूप से घायल हुआ और वो शादी के मंडप की जगह सीधे अस्पताल जा पहुंचा। इस निर्माण कार्य में सहायक ठेकेदार, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी और संबंधित लोगों से बातचीत भी की। जहां एक ओर भारत देश के माननीय प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विकास की बात करते हैं और ना कि सिर्फ बात करते हैं, उसे एग्जीक्यूट करने के लिए पूरे संसाधन जुटा देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नीचे तबके पर आके कुछ चीजें ऐसी रुक जाती हैं जिसका खामियाजा जनमानस को भुगतना पड़ता है। ऐसा ही एक वाकया फरीदपुर में एक डिवाइडर को लेके आया है। इसको अगर हम खूनी डिवाइडर कहें तो वो भी कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि कई एक्सीडेंट हो चुके हैं और यहां तक कि एक बच्चे की इसमें जान भी जा चुकी है। क्या है पूरा वाकया, आइए डिवाइडर को जिन्होंने इसका निर्माण किया उन्हीं से सीधे बात करते हैं। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम है पुष्पेंद्र यादव। पुष्पेंद्र यादव जी, जब आपको ये ऑर्डर मिला, निर्माण कराया गया, तो क्या किस तरह का था? निर्माण बना था, जब उसमें एस्टीमेट में देखा गया तो लाइटिंग नहीं थी। तो फरीदपुर के माननीय विधायक प्रोफेसर डॉक्टर श्याम भाई लाल, जो स्वर्गीय हो गए, हम लोगों के बीच में नहीं है, उनकी बड़ी इच्छा थी कि फरीदपुर में एक डिवाइडर बने जिससे जो है जाम की स्थिति से निजात मिले, और जब जाम की स्थिति से निजात मिलेगी तो आवागमन में लोगों को आसानी होगी। इस नाते से उन्होंने फरीदपुर के इस छोर से फरीदपुर के दूसरे छोर तक नगर पालिका फरीदपुर से डिवाइडर को पास कराने का काम किया था। जब आपको इंजीनियर द्वारा ड्राइंग दी गई, उसमें कुछ खामियां आपको लगा कि ये खामियां हैं? नहीं, खामियां हैं, और अगर हैं तो उसका क्या आपने खामियां हैं तो इंजीनियर साहब को मैंने इस बात को लिख के भी दिया था कि जब मैंने काम शुरू किया था तो उसमें जो है लाइट नहीं थी, कि पोल की जो लाइट लगती है वो लाइटिंग नहीं थी। इसके लिए भी मैंने लिख के दिया कि इसका अगला टेंडर बनाया जाए या कुछ तरीके से, मतलब इसको लाइटिंग इस पर करी जाए और इस डिवाइडर का काम रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि नगर पालिका परिषद फरीदपुर जो है वो चूंकि एक बार में बड़ा काम नहीं कर सकती है, तो कई टुकड़ों में करती है।
तो ये बात विधायक जी ने भी कही थी और हम लोगों ने फरीदपुर के निवासियों ने भी कही थी कि इसको फिर टुकड़ों में कर दिया जाए, एक ही बार में कर दिया जाए। लेकिन बार बार कहने के बावजूद भी नगर पालिका ने इस पे जो है सुनवाई नहीं करी थी। अब लगातार घटनाएं घट रही हैं। नगर पालिका द्वारा सुनवाई नहीं हो रही है। शायद नगर पालिका को इंतजार है कुछ और घटनाएं घटित होने का, या शायद मौत के आंकड़ों को बढ़ाने का। हालांकि पुष्पेंद्र जी ने बताया कि उन्होंने ईओ को इसकी ज्ञापन भी दिया है। आइए उन्हीं से जानते हैं क्या किया। जब ये आपने ज्ञापन दिया उसके बाद क्या उस पर एक्शन लिया? हमने रिटर्न में उन्हें लिख के दिया था कि इस पे जो है जल्दी से जल्दी टेंडर और निकाले जाएं, चाहे वो किसी को भी काम करने को मिले तो जो भी प्रक्रिया होती है शासन की उसके नाते से, लेकिन इसका काम जल्द पूर्ण हो और लाइटिंग जो होती रहें। इसके लिए मैंने फरीदपुर के इंस्पेक्टर साहब को भी बताया था कि इस पर घटनाएं घट रही हैं। एक बार मेरी यहाँ पे उपजिलाधिकारी मैम थी मल्लिका नैन, उनसे भी इस विषय पे वार्ता हुई थी, उनको भी अवगत करा कितने दिया। दिन हो चुके हैं आपको ये ज्ञापन दिए हुए? 15 से 20 दिन लगभग हो चुके कोई हैं। सुनवाई उसकी अब तक नहीं, हुई? अब तक कोई सुनवाई क्या इन 15 दिनों में कोई एक्सीडेंट हुआ? घटनाएं घटी हैं, 2 घटनाएं घटी हैं और घटनाओं के बाद भी मैंने जो है दूरभाष माध्यम से, फोन के माध्यम से उनको अवगत कराया था। तो ये थे हमारे साथ पुष्पेंद्र यादव जिन्होंने इस डिवाइडर का निर्माण कराया। अब देखना यह है कि नगर पालिका कब इस पर एक्शन लेती है और कब इस खूनी डिवाइडर पर मौत का और दुर्घटनाओं का रोकथाम लगेगी। नमस्कार पुनीत जी, मैं आशीष जौहरी बोल रहा हूँ आध्यात्मिक दर्पण डिजिटल न्यूज चैनल से। हाँ नमस्कार नमस्कार जी बताइए। आप फरीदपुर पहुंचे थे लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हो पाई थी, तो मैंने कहा आपसे फोन पे बात कर लेता हूँ। जी 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 बताइए। एक्चुअली डिवाइडर के जो एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हैं उसमें उसी के सिलसिले में हम लोग जांच पड़ताल हम लोग ने करी थी आज वहाँ पे। तो इसका हमारी जो आपके ठेकेदार रहे हैं पुष्पेंद्र यादव जी, उनसे वार्ता हुई हमारी। उनका कहना है कि मैंने पहले भी खामियां बताई थी जब मुझे आदेश मिला था इसको बनवाने का, और उसके बाद कोई ज्ञापन वगैरह भी उन्होंने आपको दिया है क्या? नहीं, उनकी तरफ से ज्ञापन नहीं, लेकिन हमें ये चूंकि प्रकरण जो है हमारे पहले बना है, जो डिवाइडर है उसके बाद में हमारे यहाँ तैनाती हुई। अच्छा, लेकिन उसमें हाँ तैनाती हुई। ये घटना संज्ञान में है कि वहाँ लोगों को जो है कि रोड एक्सीडेंट की घटनाएं हो जाती हैं। जी जी। और कुछ लोगों ने मांग करी, हम लोगों ने उसमें जो है कि हो सकता है कल तक, आज हमारी बात हुई थी दिल्ली से, कुछ उसके यहाँ पर ट्रैफिक लाइटें और सेफ्टी के जो उपकरण होते हैं, एक तो हम लोग वहाँ पर जो है स्पीड ब्रेकर, जी साथ में रिफ्लेक्टर और ट्रैफिक की जो लाइटें हैं, जी जी, वो व्यवस्था कल परसों तक में कर देंगे। हाँ, क्योंकि जो अभी जो रिफ्लेक्टर के नाम पे एक नहीं वो फ्लैक्स का वो क्रॉस कर दिया है, मुझे नहीं लगता है कि वो रात में वो फुलफिल होगा। और वहां पे किसी प्रकार की कोई लाइट भी नहीं है, इसलिए दुर्घटना, क्योंकि एक तो जो उधर से आने पे मोड़ पे ही पड़ता है एकदम, शायद ये आगे होना चाहिए था, थोड़ा और पीछे होना चाहिए था। और ऐसे उधर से वो रात में क्योंकि लाइट नहीं है तो कोई भी आएगा तो उसको एकदम से नहीं रिफ्लेक्ट उसको पता लगेगा। इसीलिए हम वहां पर जो उसकी वो वाली लाइटें हैं, जो ट्रैफिक वाली लाइट है जी, जिसके कंटिन्यू लोगों को जो है कि वहां पर, और एक संकेतक साथ में रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टर होता हो, और इसके साथ ही वहां पर जो है कि स्पीड ब्रेकर, इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। और जल्दी मुझको लगता है तो कि आपकी संज्ञान में पुनीत जी कब ये प्रकरण आया, कितने दिन बाद आया है आपके संज्ञान में? प्रकरण में संज्ञान आया हमारे 1 हफ्ते के आसपास। 1 हफ्ते के आसपास, ओके। तो अब कब तक इस पे पूरा आज जो है कि हमने बात करी है, तो आज उनकी सप्लाई जो सामान थे वो आज आ रहे हैं जी। तो मुझको लगता है कि मंडे ट्यूसडे में जो है कि इसको हम इंस्टॉल कर देंगे। चलिए ठीक है। आध्यात्मिक दर्पण डिजिटल न्यूज चैनल से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। ठीक है भैया, शुक्रिया, वेलकम। साथ ही उनके बीच चल रही आपसी खींचतान और उसका खामियाजा भुगत रही आम जनता की परेशानियों को भी उजागर किया। स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनके दुख दर्द को समझने की कोशिश आध्यात्मिक दर्पण ने की। संजय जी, हमें बताइए कि जो आगे आप बता रहे हैं डिवाइडर पे अधिकतर एक्सीडेंट यहाँ पे होते हैं, इसको खूनी डिवाइडर तक कहा जाने लगा है, क्योंकि एक शादी का माहौल जिसको मंडप में जाना था वो दूल्हा पहुंचा अस्पताल, तो ये बड़ी विडंबना है। तो क्या कारण है कि जो इतने एक्सीडेंट होते हैं? सर, उधर से आओ तो अंधेरे की वजह से दिखाई नहीं देता जी। तो क्या ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से अंधेरे में वो डिवाइडर लोगों को दिखे? वहाँ पर कोई चीज़ ऐसी लगना चाहिए जिससे दूर से दिखे।
लाइटिंग की व्यवस्था, रिफ्लेक्टर वगैरह? हाँ, यही चीज़ें होना चाहिए सर, क्योंकि दूर से दिखना चाहिए, उधर से आओ तो अंधेरे में दिखाई नहीं देता है। कैसा लगता है जब अपने ही शहर में इस तरह के हादसे होते हैं और उसमें दर्दनाक मौत हो जाए और जिसकी सुनवाई नगर पालिका के कानों पे जू तक ना लगे? जब ये डिवाइडर बनना शुरू हुआ तो हम लोगों को बड़ा खुशी थी कि अब जाम से निजात मिलने वाला है। जैसे ही बन के तैयार हुआ, सबसे बड़ी दुर्घटनाएं होना शुरू हुई। उस पर जाओ तो लाइट नहीं, जब बाईपास से अंदर की तरफ मुड़ते हैं तो अचानक से दिखता है कि एक डिवाइडर जो हमारे सामने अचानक से आ गया। अब जब सुना कि इसमें एक मौत हो गई है, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये बड़ा दुखद है। नगर पालिका को इसमें कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए, इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और जब तक ये बनके पूरा तैयार नहीं होगा तब तक इसका कोई फायदा आम जनहित को मुझे नहीं लगता कि हो। भारत के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और तमाम नेतागण देश के विकास हित के लिए कार्य करने में लगे हुए हैं। अभी हाल ही में बंगाल से भी अमित शाह जी ने बोला कि हम सिर्फ इसलिए जीतते हैं क्योंकि हम सुबह 6 बजे से लेके और रात तक अपने देश के विकास की बात करते हैं। लेकिन ऐसे में इस तरह से फरीदपुर के नगर पालिका के अधिकारियों के कानों पे जू तक नहीं रेंगती है और वो सुध लेने को तैयार नहीं है, जबकि हादसे पर हादसे हुए जा रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कहें? समस्या तो बहुत बड़ी है, लेकिन समाज में इस प्रकार की गतिविधियाँ जो होती है उन पर ये अधिकारी बंधु जो ध्यान नहीं देते हैं, उनको ध्यान देना चाहिए। और ये तो अभी से नहीं, काफ़ी समय से इस प्रकार की घटना हो रही हैं। डिवाइडर जब बना, जिन लोगों ने बनाया उन्होंने समझाया, अधिकारी बंधु को सूचना दी, लेकिन उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। ये बहुत ही ज़्यादा दुखद है। नरेंद्र मोदी जी और योगी जी तो इस देश को, इस नगर को, इस समाज को आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन अधिकारी लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते। ये बहुत बड़ी समस्या है। क्या आपको लगता है कि नगर पालिका अभी और इंतजार में है कि और दुर्घटनाएं हों, मौतों का आंकड़ा और ज़्यादा बढ़े, तब जाके वो जागेंगे? नगर पालिका को सोचना चाहिए, जितनी भी यहाँ दुर्घटना हो रही है जल्दी से जल्द काम करें, आगे चल के कोई दुर्घटना ना हो। क्योंकि दुर्घटना किसी की सही, बाहर की सही, अपने घर की सही दुर्घटना है, इसको जल्दी से जल्दी सुनवाई हो। मेरी तो विनती ये है अब कोई दुर्घटना ना हो और नगर पालिका जल्दी सुनवाई करे। तो ये वो कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने सामने इन हादसों को होते हुए भी देखा है और साथ ही कई बार चेताया भी है कि यहाँ पर लाइट, रिफ्लेक्टर वगैरह या कोई साइन बोर्ड का होना अति आवश्यक है, जिससे लोगों को ये जागरूक हो पाए कि यहाँ पे ये डिवाइडर है। क्योंकि अंधेरे में डिवाइडर नहीं दिखाई देता, जिसका खामियाजा एक्सीडेंट, दुर्घटना और मौत के रूप में परिवर्तित होता है। दर्शकों, ये दुर्घटना नहीं है, ये लगातार की जा रही प्रशासनिक लापरवाही है। आध्यात्मिक दर्पण कई बार ये सवाल उठा चुका है, लेकिन सवाल उठता है कि ये डिवाइडर किसने बनाया? किस वरिष्ठ अधिकारी ने इसको अपनी मंजूरी दी? किस इंजीनियर ने इसका डिजाइन तैयार किया? क्या किसी ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि रात के अंधेरे में इस डिवाइडर पर ना तो पर्याप्त रोशनी है, ना रिफ्लेक्टर है और ना ही कोई चेतावनी बोर्ड? नहीं सोचा। दर्शकों, जहां एक ओर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास और जन सुरक्षा की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर सिस्टम के निचले स्तर पर बैठे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए आम जनमानस की जिंदगी से खिलवाड़ करना मानो एक खेल बन चुका हो। देश के गृह मंत्री अमित शाह सुबह से रात तक देश और आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए कार्य करते दिखाई देते हैं, लेकिन नीचे के स्तर पर लापरवाही और गैर जिम्मेदारी लगातार लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। अब सवाल यह है कि झूठे वादों और आपसी खींचतान के बीच आखिर कब फरीदपुर के इस खूनी डिवाइडर को सही किया जाएगा? कब यहां सुरक्षा के सभी मानक पूरे किए जाएंगे?
कब लगाए जाएंगे रिफ्लेक्टर, कब होगी पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था और कब लगाए जाएंगे चेतावनी बोर्ड ताकि इन लगातार हो रही दुर्घटनाओं को रोका जा सके, या फिर प्रशासन किसी और बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है। तो कीजिए इंतजार किसी और हादसे का, किसी और घायल का, या फिर किसी और घर के चिराग के बुझने का, क्योंकि फरीदपुर नगर पालिका में शायद अभी साहब सो रहे हैं। आध्यात्मिक दर्पण की खास वानगी बरेली की हलचल के प्रायोजक हैं मान पूर्णा कैटरर्स बरेली, स्वाद व परंपरा का अनूठा संगम।